दोस्तों अभी हाल ही में दुबई का किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड जो कि यूट्यूबर ही है, उसके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और एक मेरा फ्रेंड है कुशल मिरर पिप से। तो हम तीनों दुबई में घूम रहे थे और हमें ग्रॉसरी स्टोर में चले गए। अब जो ग्रॉसरी स्टोर में हम गए तो वहाँ से हम कुछ खाने पीने का सामान ले रहे थे। तो जो मेरा दूसरा यूट्यूबर फ्रेंड है, उसे जो बिलिंग काउंटर पर लड़का होता है ना, वो पहचान लेता है। अब जो वो बिलिंग काउंटर पर जो लड़का होता है उसे पहचानता है। वो कहता है, अरे सर, मैंने आपकी तो वीडियोज़ देखी हैं, मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे। वो कहता है, सर एक फ़ोटो हो जाए आपके साथ। इस तरीके से वो फ़ोटो वोटो लेता है। लास्ट में जब वो बिलिंग कर रहा होता है तो जो मेरा यूट्यूबर दोस्त है उसे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो किसी ने पहचाना। अच्छा, मुझे नहीं पहचाना था उसने, कुशल को नहीं पहचाना था उसने, स्पेसिफिकली मेरे दूसरे फ्रेंड की वीडियो देखी हुई थी। तो फैन था, फैन मूवमेंट हो गई। अब जब फैन मूवमेंट हो गई तो जो मेरा फ्रेंड है यूट्यूबर, उसने पूछा कि अभी तुम कितना कमा रहे हो। कहता, सर मैं इंडिया से हूँ, अभी रिसेंटली आया हूँ, अभी ज़्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे हैं मुझे। आप ये मान लीजिए कुछ 1000 दिरहम 1200 दिरहम ही मुझे मिलते हैं। अब 1200 दिरहम अगर आप इंडिया के हिसाब से देखोगे तो 25-30 हज़ार रुपये होते हैं। तो जो मेरा फ्रेंड होता है, जो यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसे थोड़ी सी दया आ जाती है। वो कहता है, यार ये मेहनत कर रहा है और लड़का बड़ा अच्छा है, तो मैं इसे कुछ पैसे दे देता हूँ। तो अपने वॉलेट से 500 दिरहम निकालता है और उस लड़के को दे देता है। वो लड़का मना करता है, अरे नहीं सर पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है, नहीं रख ले यार, कोई बात नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा तेरे से मिलके। तो वो वहाँ पर 500 दिरहम दे देता है। ठीक है, वो कहता है, सर थैंक यू, इस तरीके से बोलता है, और हम ग्रॉसरी स्टोर से बाहर आ जाते हैं। अब जब हम बाहर आते हैं तो जो मेरा फ्रेंड होता है कुशल, वो कहता है, यार कमाल कर दिया यार तूने इंडिया के हिसाब से लगभग यार 13,000 रुपये की टिप दे दी एक लड़के को। वो कहता है, क्या? यूट्यूबर जो मेरा फ्रेंड होता है वो कहता है, क्या 13,000 की टिप? अरे मुझे 500,000 रुपये देने, तो उसे कितने का नोट दिया मैंने? तो उसने चेक नहीं किया कि दिरहम में मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने 500 दिरहम का नोट दे दिया। और 500 दिरहम इंडिया का लगभग 13,000 से ज़्यादा होता है। तो कहते हैं, अरे नहीं यार, इतना थोड़ी देना था, मुझे लगा मैं 500 रुपये दे रहा हूँ। 50 दिरहम का नोट दे देता चलो तब भी समझ आता, ये क्या हो गया। अब मैं बोलता हूँ, भाई तूने दे दिए, कोई बात नहीं यार, लड़का तेरा फैन था, कोई बात नहीं, 500 दिरहम दे दिए, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी याद रखेगा जिंदगी भर। वो उसे एकदम से ऐसा हो जाता है, नहीं यार नहीं, गलत हो गया, इतने पैसे नहीं देने थे। तो वो कुशल को बोलता है, मेरे दोस्त को, कि यार तू एक काम कर, 50 दिरहम पकड़, अंदर जा, उसे क्या कि गलती से 50 देने थे, वो 500 का नोट दे दिया, तो 500 का वापस ले आ। कुशल कहता है, भाई सुन मेरी बात, तू दोस्ती आज ही तोड़ दे, दोस्ती हमारी आज ही तोड़ दे, मैं अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाना मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैं जा ही नहीं सकता, मेरे ज़मीर के खिलाफ है भाई। मैं कैसे, अभी तो पैसे दिए, अभी वो सर बोल रहा था हम सबको, अब मैं जाके उसे बोलूँ नहीं 500 नहीं 50 का देना था, मैं तो नहीं जाऊँगा। अब वो यूट्यूबर को समझ नहीं आ रहा यार, कह रहा नहीं। हमने कहा चल यार कोई बात नहीं, कमा लेंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है दे दिए, अच्छी बात है। वो कहता है, नहीं यार गलत है, नहीं मैं नहीं दूंगा इतने पैसे। और वो कुशल को फोर्स करता है, नहीं यार तू एक बार बस सीधा चला जा, बोल दियो, तेरे को तो वैसे कोई नहीं जानता, वो नहीं जानता तेरे को, तू बस जाके ये काम करा। अब वो इतना बोलता है, रिक्वेस्ट करता है। कुशल कहता है, देख यार गलत तो बहुत है। वो अंदर जाता है और वो लड़का एकदम से, अरे नहीं कोई बात नहीं सर, वो 500 रुपये का जो नोट है वापस देके 50 दिरहम रख लेता है और वापस आ जाता है। अब मैं अपने यूट्यूबर दोस्त को बोलता हूँ, देख यार तूने बहुत गलत किया, मतलब नेकी करता दरिया में डालता है यार, वैसे ही इतने पैसे कमाता है, सोचता थोड़ा टैक्स में चले गए, टैक्स में भी तो हम देते ही हैं पैसे, तो क्या फ़र्क पड़ता था। मतलब तू अभी इतना खर्चा करेगा दुबई में, तो कोई याद भी नहीं रहेगा 500 दिरहम कहाँ खर्च हो गया। अब तूने दे दिया था। कहता नहीं यार ये बहुत ज़्यादा थे। अब यहीं पर ना मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर आपको लाइफ में एक्चुअल में अमीर बनना है ना, तो आपको अमीर लोगों की हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। ये वही लोग हैं, ये जो है ना सब्जी वालों से, फ्रूट वालों से कहते हैं 100 रुपये किलो आम दे रहा है, 80 लगा ले, 20 रुपये से पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, आप फ्लाइट की टिकट करा रहे हो, आप एक बात सोचो, आप इंडिया से दुबई आ रहे हो, आपकी फ्लाइट 15,000 की जगह 20,000 की हो रही है, 25,000 की हो रही है, तब आप वहां पर 5-5 हज़ार रुपए के लिए नहीं सोचते। और वैसे आप 20-20 रुपये बचा रहे हो। आप 5 स्टार होटल में जाते हो, आप कोई डिश ऑर्डर करते हो, 1000 रुपये की आती है या 1500 की आती है, उस पर आपका टैक्स लगा हुआ है, तब आप नहीं सोचते 5 स्टार होटल में पैसे देने के लिए कि मैंने 2000 का खाना खा लिया। वहां पर तो आप 20 रुपये कम कराने के लिए नहीं बोलते, आप वहां पर पूरे पैसे दे के आते हो। और आप जब ये मोल भाव करते हो, ये छोटी हैबिट्स जो है ना, मुझे लगता है यार ये कुछ लोगों को अमीर नहीं बनने देती। देखो, मिलियंस में फॉलोअर होने का मतलब ये नहीं है कि माइंडसेट अमीर हो। माइंडसेट अमीर होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग आज किसी भी लेवल पर होंगे, आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे, यार ये हुआ तो गलत,
कुछ लोग बोलेंगे नाम बता दो दोस्त का, मैं देखो नाम नहीं बताऊंगा, बट ठीक है आप खुद गेस कर लेना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको अमीर बनना है ना तो आपको रिच हैबिट्स अभी से अपनानी पड़ेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर मान लो किसी को मिस्टर इंडिया बनना है तो उसे रोज जिम जाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, वो पूड़ियाँ छोले भटूरे ये नहीं खा सकता, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी को IIT क्लियर करना है तो उसे डेली पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर लोगों वाली हैबिट्स डालनी पड़ेंगी। एक दो एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। आप पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल भरवाते हो, अगर कोई आदमी वहाँ पर गाड़ी से आता है और अच्छी गाड़ी से आता है, आप जनरली देखोगे वो खिड़की से शीशा नीचे करके हमेशा हवा भरवाने के बाद वहाँ पे टिप ज़रूर देगा। वो चाहे 10 रुपये की हो, 50 रुपये की हो, 100 रुपये की हो। अमीर लोगों के लिए अगर कोई आदमी काम करता है तो अमीर लोग जनरली टिप्स देते हैं। बट आप देखना वहाँ पर बाइक पर या स्कूटी पर लोग आएंगे, हवा भरवाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि हवा तो फ्री थी बट कोई आदमी काम कर रहा था, उसके लिए वो टिप धीरे धीरे जो एक्यूमुलेट होती है उससे उसका घर चलता है। बट यहाँ पर आप अगर आम लोगों को देखोगे तो वो टिप्स के बारे में नहीं सोचते। आप किसी 5 स्टार होटल में जाइएगा, आप लॉबी पे ही रुक जाइएगा, लॉबी के बाहर जहाँ पर वैले पार्किंग के लिए वैले वाला लड़का खड़ा होता है। आप देखना अगर कोई आदमी छोटी सी गाड़ी से आएगा ना, वैले की सर्विस भी 5 स्टार में फ्री होती है। कोई छोटी गाड़ी से आएगा, वो गाड़ी लेगा, चाबी लेगा, चला जाएगा। बट जनरली जो लोग बड़ी गाड़ियों से आते हैं वो वहाँ पर 100 रुपये 200 रुपये वहाँ पर टिप दे के फिर गाड़ी लेके जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो आदमी वहाँ पर एक छोटी गाड़ी से भी आ रहा है, वो पेट्रोल तो भरवा रहा है, क्या उसके पास 100 रुपये नहीं होंगे? भाई गाड़ी चला रहा है तो आप कहोगे 100 रुपये हो सकते हैं। बट यहाँ पर नीयत की बात आती है। आपको अगर अमीर बनना है तो आपको ये जो रिच हैबिट्स है ना, मुझे लगता है कि अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जो मैंने ज़्यादातर लोगों में देखा है। अगर आपको लगता है कि अमीर लोग कंजूस होते हैं, वो कंजूसी कर करके अमीर बने हैं, तो फिर आपने बहुत अमीर लोगों को नहीं देखा। मैं आपको बस यही बोलूँगा, फिर आपने बहुत अमीर लोगों को नहीं देखा, बिकॉज जो लोग जितने अमीर होते हैं ना वो उतने जेनरस हो जाते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पर एक हैबिट है जो आपको अडॉप्ट करनी है अगर आपको अमीर बनना है, वो है चूजिंग द राइट करियर। देखो होता क्या है, 10th क्लास में बच्चा जो होता है वो बड़े बड़े सपने लेके आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके दोस्त जो होते हैं, या तो कोई साइंस ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है। जो आर्ट्स वाला है वो सोचता है कि मैं लॉ कर लेता हूँ, मैं लॉयर बन जाऊँगा। जो कॉमर्स करता है वो सोचता है कि मैं CA बन जाऊँगा, CN नहीं बन पाता तो अकाउंटेंट तो बन ही जाता है। ऐसे ही साइंस वाला बच्चा सोचता है या तो मैं एम्स से डॉक्टर बन जाऊँगा या IIT से इंजीनियर बन जाऊँगा। फिर उन्हें लगता है कि मेरी रैंक इतनी नहीं आई तो चलो छोटा मोटा इंजीनियर या छोटा मोटा डेंटिस्ट ही बन जाता हूँ। अब वो उन्होंने करियर तो चूज़ कर लिया भेड़ चाल में आके, बट क्या वो करियर उन्हें अमीर बनाएगा, ये तो सोचा ही नहीं। जब मैंने अपने 10th के एग्जाम दिए थे ना, तो मेरे को मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अमीर बनना है। मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करी थी। मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, एक इंजीनियर बनूं, उसके बाद IAS के लिए प्रिपेयर करूं और एक IAS ऑफिसर बन जाऊं। बट पॉइंट क्या था कि मुझे अमीर बनना था। अब IAS बनना और अमीर बनना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। IAS बनना मतलब देश की सेवा करना। अमीर बनने के लिए मुझे एक राइट प्रोफेशन चूज करना था, और मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना पड़ेगा, तभी मैं अमीर बन पाऊंगा। मैं जॉब करके अमीर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे जॉब से अमीर बनना है तो मुझे CEO लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। और आज मैं एक आम घर से आता हूं, मेरे में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, तो मैं किसी कॉर्पोरेट लेडर को चढ़कर एक CEO लेवल की पोजीशन पे पहुंचूंगा बहुत मुश्किल है। और कौन सी कंपनी का CEO बनूंगा, कब बनूंगा, बुढ़ापे में जाके बनूंगा, तो ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मैंने 10th क्लास के बाद चूज क्या किया कि भाई मुझे बिजनेस करना है, तो लेट्स सी आज मैं क्या कर सकता हूँ। तब मैंने छोटा मोटा ही काम शुरू किया था। पहले ट्यूशन पढ़ाया, फिर इंस्टीट्यूट खोले, 1 इंस्टीट्यूट, 2 इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट, 4 इंस्टीट्यूट तक खोले, फिर कुछ और काम किया। बट ये था दिमाग में कि करना बिजनेस ही पड़ेगा। अगर मैंने बिजनेस नहीं किया, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं किया, तो मैं उतना बड़ा नहीं कर पाऊंगा जितने बड़े मेरे सपने हैं। सो आपको एक राइट करियर चूज करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना है। अमीर लोग क्या करते हैं, क्या आप एक बिल्डर बन के अमीर बन सकते हो? आपको बिल्डर बनने के लिए तो पैसा चाहिए, आपको रियल एस्टेट खरीदना पड़ेगा, लैंड खरीदना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर बेचोगे, आप अमीर बन सकते हो, ठीक है। क्या आप प्रॉपर्टी बेच के अमीर बन सकते हो? आपको कि हाँ, कुछ लोग प्रॉपर्टी बेच के भी अमीर बनते हैं। ऐसे ही आपको ये चेक करना पड़ेगा, आप अपने आसपास के सर्कल में देखो, जो लोग अमीर है वो करते क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। आपको मिलेगा 90% लोगों के बिजनेस होंगे। हाँ, बहुत अमीर की बात कर रहा हूँ, 1-2 लाख रुपए की सैलरी वाले की बात नहीं कर रहा मैं,
थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कम से कम मर्सिडीज को एक स्टैंडर्ड रखो कि मर्सिडीज एंड अबव जो लेवल पर लोग हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। ये एक मिनिमम मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जैगुआर, ये लेवल रखो, क्योंकि अगर आप उस लेवल से नीचे सोच रहे हो तो फिर मैं उस लेवल पे नहीं सोच रहा हूँ, तो वीडियो अलग हो जाएगी। तो जॉब करके आप एक होंडा सिटी तक पहुँच सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा भी कर लोगे, बट जॉब करके मर्सिडीज तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। आपने IIM से आपने MBA किया हो तो आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे, बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ कि ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद आपको ये समझना है, देखो डेलीगेशन, आप अमीर लोगों को देखो, उनके लिए ना काम ज़्यादातर लोग करते हैं। घर में खाना बनाने वाला कोई आता है, सफाई करने वाला कोई आता है, ठीक है, ड्राइवर होता है उनके पास, गाड़ी वो ज़्यादातर लोग खुद नहीं चलाते, शौक होगा तो चला लेंगे, ऑफिस जाने के लिए ड्राइवर होता है। फिर उनके क्योंकि बिजनेस होते हैं, बिजनेस में एक चीज़ बहुत क्लियर है, इवन जॉब में भी ये चीज़ क्लियर है, आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं। मैं लिख रहा हूं, हाउ मैनी पीपल वर्क फॉर यू। मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, अगर आप खुद से काम कर रहे हो तो या तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्जन हो, ब्रेन सर्जन हो कि मैं ये तो काम आप ही को करना पड़ेगा। आप MF हुसैन हो, पेंटिंग आप बनाओगे तो करोड़ों की बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी, कोई और बनाएगा। तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट हो तो एक बात अलग है, बट अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो तो फिर एक ही आंसर है अमीर बनने के लिए, आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। आज अंबानी के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, आप गूगल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जिस दिन आपके अंडर उतने लोग काम करने लगेंगे, आपकी भी नेटवर्थ अंबानी जितनी हो जाएगी। बट सवाल यहां पर आता है, हर किसी को अंबानी नहीं बनना, बट मैं फिर भी एक रफ एस्टिमेट देता हूं, कम से कम बोलता हूं 20 से 30 लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बैंक अकाउंट से कितने लोगों को सैलरी मिलती है। जिस दिन आप ये चीज समझ लोगे, उस दिन आप अमीर बन जाओगे। तो मैं मिनिमम एक नंबर लिख रहा हूं कि 20 से 30 लोगों की सैलरी आपके कंपनी अकाउंट से अगर जा रही है तो आप अमीर हो, वरना आप अमीर नहीं हो। तो अगर आपको अमीर बनना है तो कम से कम 20 से 30 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। दैट इज माई क्वेश्चन। इफ दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिकम रिच। अब बात करते हैं, देखो एक ऐसी हैबिट है जो हर अमीर आदमी में होती है, दैट इज पैसे को इन्वेस्ट करना। पैसा हर कोई कमा रहा है, छोटा आदमी भी पैसा कमा रहा है, मीडियम स्केल पर भी कमा रहा है, अमीर स्केल पर भी कमा रहा है। बट छोटे पैसे को क्या बड़ा बनाया जा सकता है, क्या इन्वेस्ट करके अमीर बनाया जा सकता है? तो आज मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, आपने इस तरीके से देखा होगा, SIP कर लो, 5,000 की SIP करोगे, मार्केट की रिटर्न 12% है, तो 20 साल में तो भाई जादू हो जाएगा। 20 साल में आपके पास 50 लाख रुपए मोटा मोटा हो जाएगा। 25 साल की बात करोगे तो आपके पास मोटा मोटा 94 लाख होगा, 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा सिर्फ 5,000 से। बट दोस्तों, इसमें 25 साल लगेंगे। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म के अंदर एक वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो कैसे हो सकती है? लेट्स से 5 साल में करनी है। आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जाइएगा, इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जा सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप जाकर टॉप जो वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बफे, बिल गेट्स, रे डालियो, इनके पोर्टफोलियो डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी कंट्री चूज कर लेना, आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं। तो इंडिया को चूज करोगे तो 5 स्ट्रैटेजी सामने आएंगी। यहाँ पर मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है भारत स्मॉल कैप जेम्स। इसमें हम 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप इन 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप यहां पर देखोगे एक आम आदमी जो निफ्टी स्मॉल कैप में पैसा लगाता है, उसकी 115% की रिटर्न बनती है, यहां पर 1200% की रिटर्न है। अगर आपने यहां पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 5 सालों में एक आम आदमी मतलब जो इन्वेस्ट तो कर रहा है, तो 1 लाख के वो 2,15,000 कर लेता। बट आपने 1 लाख के ऑलमोस्ट 13,19,000 कर दिए थे। तो मतलब 13 लाख कहाँ और 2 लाख कहाँ, ये आप खुद सोच लो। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पर 20 स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, तो जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से इन स्टॉक्स को आप खरीद सकते हो। आपने मान लीजिए यहाँ पे 20 स्टॉक्स है, आपने खरीद लिया। आप खरीद के बैठना नहीं है। यहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर महीने की एक तारीख को ये आपको बताएगा कि कौन कौन से स्टॉक आपको खरीदने हैं। इसके लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं।
कि भाई मुझे कोई बता दे कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं, और हर स्टॉक के पीछे एक प्रो रिसर्च होती है। आप पूरा रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो कि कौन सा स्टॉक को जो खरीदने के लिए बोला गया है उसके की इंडिकेटर्स क्या हैं, उसका रेवेन्यू क्या है, 1 ईयर चेंज क्या है। आप सारी चीज़ें पढ़िए और आपको अगर रिसर्च रिपोर्ट अच्छी लगती है तो इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बताएगा कौन कौन से स्टॉक्स लेने हैं और कौन कौन से स्टॉक्स को आपको निकाल देना है जो आपने पहले खरीदे थे। तो यहाँ पर देखो 22% के रिटर्न में, 20% के रिटर्न में आपको स्टॉक्स निकलवा दिए। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक पोर्टफोलियो फॉलो किया। अब आप कहते हो स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क होता है, मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप मिड कैप की रिटर्न देख लो भाई, 500% की रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न 47% की है। अब ये 47% से क्या होगा, जादू दिखाऊं? जहाँ पर एक आम आदमी नॉर्मली निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहा होगा 12% के हिसाब से, वो 25 सालों में 94 लाख पे पहुंचेगा। अगर ये मैंने 47 कर दिया ना, नंबर कैलकुलेटर से बाहर हो जाएगा। ये देखो, ये नंबर है। अब ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 1300 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी बन सकती है अगर कंपाउंडिंग स्केल पर चले तो। खैर इतनी बड़ी बात नहीं करते, हम सिर्फ 5-10 सालों की बात करते हैं। तो अगर आप 5-5 हज़ार रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आपको इस लेवल पे कंपाउंडिंग मिलेगी तो 5,000 से भी 12 लाख रुपए बन सकता है। अगर आप यहाँ पे इससे सिर्फ 10,000 रुपये कर देंगे, ठीक है, और आप 5 साल की जगह मैं कहता हूँ 10 साल तक वेट कर लेंगे, तो ये 23 लाख रुपये नहीं, यहाँ पर देखिएगा आप, ऑलमोस्ट 2 करोड़ 64 लाख रुपीज़ हो जाएगा, विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ वेल्थ। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जब इन्वेस्टिंग प्रो पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइसिंग एंड प्लान्स में, जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उससे डायरेक्टली आपको 55% का तो ऑफ मिलेगा, बट मेरे लिंक के थ्रू आपको 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। स्क्रीन पर एक प्रोमो कोड दे रहा हूँ, उस प्रोमो कोड को भी यूज़ कर लीजिएगा, तो आपका डिस्काउंट 15% बढ़ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रो और प्रो प्लस प्लान मिल जाएंगे। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। प्रो प्लान में आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मिलती है, विच इज़ भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स। बट अगर आप प्रो प्लस प्लान लेते हो, स्क्रीन पर आपको एडिटर दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये 5 स्ट्रैटेजी मिल जाती है। मेरी फेवरेट मैंने आपको बता दी, भारत स्मॉल कैप जेम, जिसकी सबसे ज़्यादा रिटर्न है, मेरी ये फेवरेट स्ट्रैटेजी है। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बताया जाएगा, उसे फॉलो करना। तो एक फ्री डीमेट अकाउंट का भी आपको मैं लिंक दे देता हूँ, आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिएगा, जिससे आप इन स्टॉक्स को बाय कर सकें और हर महीने की 1 तारीख को आके आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको लेने हैं और कौन कौन से निकालने हैं। महीने में 1 दिन तो आप टाइम दे सकते हो अगर आपको अमीर बनना है। सो ये जो इन्वेस्टिंग हैबिट है ना, ये हर अमीर आदमी फॉलो करता है। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दिया है और प्रोमो कोड भी दे दिया। फाइनली 4th मिस्टेक जो आपको नहीं करनी, इंग्लिश में कहावत है पेनी वाइस पाउंड फुलिश, मतलब छोटे छोटे मतलब पैसों के लिए लोग, जैसे मैंने बोला था ना, मोल भाव करते हैं। सब्जी वाले के पास जाएंगे, भैया 10 रुपये कम कर दो, धनिया डाल दो, बट जब बड़ी मतलब खर्चे की बात आएगी तब सोचेंगे नहीं। शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, भैया 5-5 हज़ार रुपये की टी शर्टें खरीद लेते हैं लोग, और वहाँ पर आप देखते हो कि लोग छोटे छोटे मोल भाव करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, जब पैसे बचाने की बात आती है, 20-20 रुपये बचा रहे हो, जब आप खर्च करने की बात करते हो, या मैं बोलूँ लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में मान लेते हैं 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए का नुकसान कर लेते हैं, तो यहाँ पर 20-20 रुपये बचा के क्या हुआ, यहाँ पर आप पेनी वाइज तो बन गए, बट आप पाउंड फुलिश हो गए कि आपने एक बार में बड़ा नुकसान कर लिया। लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते कि भाई हर महीने के 500 रुपये देने पड़ेंगे, बट जब कोई बड़ा बिल आ जाता है, 5 लाख का बिल आ जाता है, तो एकदम से बड़ा खर्चा हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे खर्चे, जैसे अब मैं इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन ले लो, छोटा सा खर्चा है, बट जब इन्वेस्टिंग से बड़े वेल्थ बनाने की बात आती है तब पाउंड फुलिश हो जाते हो कि यार हमने अभी नहीं लिया, बाद में लेंगे। तो पता है बाद में क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, अगर आपने आज इन्वेस्टिंग शुरू करी, मान लीजिए 10,000 रुपये से, आप हर महीने थोड़े थोड़े स्टॉक्स बढ़ाते चले जाएंगे, 10,000 रुपये से आपने इन्वेस्टिंग शुरू करी, रिटर्न मैंने वही पकड़ ली मिड कैप की, तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि 2 करोड़ 64 लाख रुपीस बन रहे हैं। मान लेते हैं आप जब 20 साल के हो तो 30 साल की उम्र में आपको 2.5 करोड़ से ऊपर होगा। बट मान लीजिए कोई आदमी कहता है आज नहीं, मैं तो थोड़े टाइम बात करूंगा, 5 साल बाद उसने शुरू किया, तो अगर आप कंपाउंडिंग को सिर्फ 5 साल देते हैं तो 2.5 करोड़ भूल जाओ, आपके पास सिर्फ 23 लाख रुपये होगा। कहाँ 23 लाख रुपये और कहाँ 2.5 करोड़ रुपये। ये होता कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर आप टाइम देते हो तो आप देखते हो कि यार कितना जबरदस्त वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो बेस्ट टाइम इन्वेस्टिंग शुरू करने का था आज से 5 साल पहले, और सेकंड बेस्ट टाइम है आज।
अब 5 साल पहले शुरू करते भाई, कोविड गया था, तब मार्केट एकदम से बूस्ट मारती, आपका बहुत पैसा बनता। और अभी 2 साल से मार्केट चल नहीं रही है, अब अगर मार्केट यहाँ से भागना शुरू करेगी, आपका पैसा बन सकता है, बट वो ग्रोथ वो लोग छोड़ देंगे जो आज शुरू ही नहीं करेंगे। सो आज ही आप इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लो, डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में डीमैट अकाउंट खुलता है, खुलवा लो और इन्वेस्टिंग शुरू करो। 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, वट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, बट ये आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन सी मिस्टेक है जो लोगों को अमीर नहीं बनने देती, मुझे आपसे भी सुनना है, तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। फाइनली हम आज की डेट में अगर इंडिया के टॉप 5 अमीर लोगों की बात करें, ठीक है, नंबर 1 पे मुकेश अंबानी जी। टॉप 5 लोगों की अगर मैं बात करूं तो टॉप 5 लोग कौन से हैं या मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल जरूर करना, और ये भी गूगल करना कि उनके लिए कितने लोग काम करते हैं। मुझे पता है इन फ्यूचर आप में से कई सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, कई सारे लोगों को आप जॉब्स देंगे, इस हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अगर एक आदमी की भी लाइफ चेंज होती है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस पूरा हो गया। बट इस वीडियो को आप शेयर करना जिससे किसी और की भी लाइफ इंप्रूव हो पाए। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी हैं, इस वीडियो को शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं जिससे लोगों तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।